आपको मालूम है ये जो बाइबल आपके हाथों में है ये क्या है? बाइबल की स्पेलिंग बताइए क्या है? BIBLE, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं। इसका फुल फॉर्म पता है किसी को? ठीक है, बहुत लोगों ने इसकी बहुत सारी फुल फॉर्म्स बनाई हैं। एक फुल फॉर्म मैं आपको देता हूं, चाहे तो लिख लीजिए। बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लिविंग दिस वर्ल्ड। इस संसार को छोड़ने से पहले संसार में रहने के जो सिद्धांत हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, हम कैसे रहें। जब आप इस बाइबल को खोलेंगे, इसमें से एक प्रकाश निकलेगा और वो प्रकाश आपकी अगुवाई करेगा। ठीक सूर्य की तरह, जैसे सूर्य जब सुबह का प्रकाश देता है, सब लोग अपने काम पर निकलने लगते हैं, जाने लगते हैं। यहां तक कि चिड़ियाएं भी, जीव जंतु, पशु पक्षी भी सूर्य के प्रकाश के साथ आगे बढ़ते हैं। जब आप इस बाइबल को खोलेंगे, इसमें से प्रकाश निकले, निश्चित है। दूसरी बात, जब भी आप कोई वचन पढ़ें और वो वचन आपसे बातचीत करे, उसे हाईलाइट कर लीजिए। यू मस्ट कैरी अ पेन एंड हाईलाइटर विद योर बाइबल। आप अपनी बाइबल के साथ एक पेन और एक हाईलाइटर समझते हैं? Always carry highlighter, because when you highlight the word of God, the God will highlight you. जब आप परमेश्वर के वचन को चमकाएंगे, ऊंचा उठाएंगे, परमेश्वर भी आपको ऊंचा उठाएंगे। आपको मालूम है, जब पायलट्स जब जहाज को उड़ाते हैं, दोनों पायलट और को पायलट सीट पर बैठ जाते हैं और उनके सामने एक चेकलिस्ट होती है। एक चेकलिस्ट की उन्हें जहाज उड़ाने से पहले क्या क्या करना है, और उन्हें उसमें सब कुछ बोलना होता है। वो 10 साल से जहाज चला रहे हैं, लेकिन फिर भी हर बार उन्हें वो चेकलिस्ट पढ़नी जरूरी है। तो वो जो पायलट होता है वो बोलता है भाई RPM, वो दूसरा पायलट कहता है चेक्ड, इंजन्स चेक्ड, फ्यूल चेक्ड, एयर प्रेशर चेक्ड, डोर क्लोजिंग चेक्ड। एक पूरी चेकलिस्ट होती है। बिना उस चेकलिस्ट को पढ़े हुए, बोले हुए, वो पायलट जो है वो आसमान की उड़ान नहीं भर सकते। आप समझ रहे हैं? आप सोचिए कि अगर वो 2 पायलट इससे पहले कि वो आसमान में उड़ान भरें, उस चेकलिस्ट के लिए कितने ईमानदार हैं, तो मैं और आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हमारे लिए ये परमेश्वर का वचन पढ़ना और इसको चेक करना और इससे चेक होना कितना जरूरी है। ये आपकी रक्षा करेगा, ये आपकी रक्षा करेगा, ये आपके जीवन के हर मार्ग में आपकी रक्षा करेगा, हर मार्ग में अगुवाई करेगा। इट विल लीड यू थ्रू द वैली ऑफ डेथ। अगर मौत की वादियां भी हों तो भी ये परमेश्वर का वचन उसमें आपकी अगुवाई करेगा। जब आप इसे खोलेंगे, राजा दाऊद कहता है इसमें से एक प्रकाश निकलता है। उस प्रकाश के निकट आइए। अगर सूर्य प्रकाश ना दे तो आप जानते हैं उसका क्या प्रभाव होगा इस पृथ्वी के ऊपर। सबसे पहले 3 दिन के बाद या चौथे दिन पेड़ पौधे ऑक्सीजन देना बंद करने लगेंगे। बिकॉज वी कॉल इट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। प्रकाश संश्लेषण की एक विधि है जिसके द्वारा सूर्य का प्रकाश पेड़ों पर आता है और जो पेड़ हैं वो ऑक्सीजन बनाते हैं, और वो प्रोसेस रुक जाएगा और प्राणी धीरे धीरे बेहोश होकर मर जाएंगे। पृथ्वी बहुत ठंडी हो जाएगी, सब जीवन इस पर से नष्ट हो जाएगा। और इसलिए परमेश्वर ने उस सूर्य को हमारे सौर मंडल में स्थापित किया है ताकि वो प्रत्येक दिन आपको प्रकाश दे, और वो प्रकाश भौतिक है। लेकिन उससे भी सामर्थ्य प्रकाश इस पवित्र शास्त्र बाइबल में है,
जब आप इसकी अगुवाई में चलेंगे आप देखेंगे कि कैसे ये आपको जीवित रखेगा। ये आपके प्राणों के लिए, आपके मन का सबसे आवश्यक पोषण है। बिना इसके आप मर जाएंगे। लेट अस लुक टू द वर्ड ऑफ गॉड। आइए हम वचन को देखें। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसके 17वें पद को पढ़ें। हाँ, 17। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये लिखा है अवश्य मर जाएगा। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। जिस दिन तू वो फल खाएगा, परमेश्वर ने कहा, ये परमेश्वर के मुख से निकला वो वचन है। ये वो परमेश्वर है जिसके मुख से जब वचन निकलता है तो जैसा निकलता है वैसा हो जाता है। जो प्रभु ने अपने मुख से बोला है वो हो जाता है। तो प्रभु ने क्या कहा? जिस दिन तू उस फल को खाएगा उस दिन क्या हो जाएगा? अवश्य। ये प्रभु ने कहा। अब उसके ठीक पास में ही एक और वचन है, उसे भी ध्यान से देखें। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 4 पद को देखें, जो उसके बिल्कुल सामने है, राइट हैंड पर। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। अब देखिए इन दोनों वचनों को जरा ध्यान से तुलना कीजिए। मैंने अपने वचन को उसमें हाईलाइट किया हुआ है। देखिए परमेश्वर कह रहा है कि तुम अवश्य ना मरोगे, और शैतान कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि अवश्य मर जाओगे, और शैतान कह रहा है तुम निश्चय ना मरोगे। प्रत्येक मनुष्य के लिए 2 लोग योजना बनाते हैं। एक योजना परमेश्वर की है क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, उसके पास हमारे लिए की योजना है। यिर्मयाह 29 उसके 11 अध्याय में लिखा हुआ है, आई हैव अ प्लान फॉर यू। मेरे पास तुम्हारे लिए योजना है, और उस प्लान में, उस योजना में तुम्हारे लिए क्या है? जिंदगी है। जो योजना परमेश्वर के पास में है आपके लिए, उसमें एक जिंदगी है। लेकिन कोई और है जो आपके लिए योजना बना रहा है, और वो कौन है? शैतान। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो आपको संसार के सब सिद्धांत, सब कामों पर प्रकाश डालती है। अब संसार के लोगों से पूछेंगे कि शैतान क्या होता है, तो उनको पता ही नहीं शैतान क्या होता है। लेकिन जो व्यक्ति बाइबल पढ़ता है उसको पता है कि शैतान कौन है, और ये कहां से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये शैतान बना कैसे। हालांकि आज ये विषय नहीं है। शैतान जो था वो परमेश्वर का स्वर्गदूत था, और परमेश्वर के सिंहासन के पीछे खड़े होकर ये आराधना में, हम सब जानते हैं इसके बारे में, खैर आज डिटेल में उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन इसने परमेश्वर का विरोध किया, विद्रोह किया, और बाद में आपको पता है परमेश्वर ने इसे फेंक दिया, स्वर्ग से निकाल दिया। बाद में ये शैतान बन गया, और ये शैतान कुछ चाहता है। ये शैतान क्या चाहता है? 1 पतरस उसका 5 अध्याय 8 पद। Satan is like a roaring lion. शैतान जो है वो एक, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। किसको फाड़ खाए? परमेश्वर की योजना क्या है? परमेश्वर की योजना क्या है? आपकी उन्नति के लिए, आपके लाभ के लिए, आपके भविष्य के लिए, आप जीवन पाए। और शैतान की योजना क्या है? कि वो आपको नाश कर दे, आपको खत्म कर दे। आप जानते हैं शैतान आपको क्यों नष्ट करना चाहता है? दरअसल शैतान की जो लड़ाई है वो परमेश्वर के साथ है, और चूंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तो ये बड़ा ट्रायंगल है। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है और शैतान आपको नष्ट करना चाहता है। लेकिन यहां पर एक विषय है जिसे आपको समझना है। आप बच सकते हैं, आप नाश हो सकते हैं, ये आपके हाथ में है।
ये निर्णय आपके हाथ में है। बिकॉज़ बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को एक उपहार दिया, और वो उपहार है स्वतंत्रता, द गिफ्ट ऑफ फ्रीडम। हर एक व्यक्ति के पास एक उपहार है जो प्रभु की ओर से मिला है, द गिफ्ट ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का उपहार। आप परमेश्वर की तरफ जाएंगे या शैतान की तरफ जाएंगे, ये आपके हाथों में है। आप निर्णय ले सकते हैं, लेकिन लिखा दोनों के बारे में है। एक बच्चा बड़ा चालाक था, वो अपने दादाजी के पास में आया। उसने कहा आज मैं अपने दादाजी को मूर्ख बनाऊंगा। तो उसने क्या किया, उसने अपने दादाजी से कहा कि दादाजी मेरे हाथ में एक तितली है, आई कॉट अ बटरफ्लाई, मेरे हाथ में एक तितली है, बताइए ये मरी है या जिंदा है। तो उस बच्चे ने सोचा था कि अगर दादा कहेंगे जिंदा है तो मैं इस तितली को धीरे से मुट्ठी में मार दूंगा और मरी हुई प्रस्तुत करूंगा और कहूंगा देखिए आपने कहा जिंदा है लेकिन ये तो मरी है। लेकिन अगर आप कहेंगे, दादाजी कहेंगे कि ये मरी हुई है, तो मैं धीरे से इस तितली को छोड़ दूंगा और ये तितली उड़ेगी और मैं कहूंगा कि आपने तो कहा था कि ये मरी है लेकिन ये तो जिंदा है। तो दोनों ही तरह से वो अपने दादा को परखना चाहता था। दादाजी बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा कि बेटा ये मरी है या जिंदा है ये तेरे हाथ में है, तू जैसा चाहेगा वैसे ही रहेगा। वो परमेश्वर जिसके पास आपके लिए योजना है और वो शैतान जिसके पास आपके लिए मृत्यु है, ये निर्णय आपके हाथ में है। एक बार एक जवान लड़के ने खुदकुशी कर ली, ही कमिटेड सुसाइड, और अखबार में उसका फोटो आया और मैं उसके फोटो को देखकर बड़ा भावुक हो गया, यंग बॉय। और मैंने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर जब ये जवान लड़का सुसाइड कर रहा था, ट्रेन के आगे कूद रहा था, आपने इसे क्यों नहीं बचाया। परमेश्वर के लिए क्या बड़ी बात है कि अगर वो उसको ट्रेन के सामने से हटा देता तो, परमेश्वर उसे अगर धक्का भी मार देता या फूंक भी मार देता तो वहां ट्रेन के आगे से हट जाता, बच जाता। But can you believe that God spoke to me? परमेश्वर ने मुझसे कहा, I have given the gift of freedom to everyone to live or die. मैंने हर एक व्यक्ति को एक उपहार दिया है कि वो जिंदगी और मौत को चुन सकता है। मैंने तुम्हारे आगे जिंदगी और मौत रख दी है। और यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, वचन में लिखा है, मैं चाहता हूं कि तुम जिंदगी को चुन लो। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में कोई बुराई कर रहे हैं या बुरे मार्ग पर चल रहे हैं तो इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हम स्वयं हैं। अगर हम कोई पाप कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं, इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। द बाइबल प्रॉमिसेस यू, तो परमेश्वर का वचन आपको एक जिंदगी का वायदा करती है। अब उसके बारे में मनन करेंगे। मनुष्य की दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हम निकालेंगे वचन संहिता 29 अध्याय और 11 पद। वचन संहिता 29 अध्याय और 11 पद। और उसके बाद कोई निकाल लेगा फिलिपियों उसका 4 अध्याय 7 पद। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। बहुत सुंदर। परमेश्वर अपने लोगों को शांति की आशीष देना चाहता है। God wants to bless his people with peace of God. इसलिए यीशु मसीह जब अपनी सेवा समाप्त करके जा रहे थे, उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और अपने हाथों को उठाकर कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। क्योंकि संसार में शांति जो है, वो जो परमेश्वर की शांति है, वो हमारे प्राणों के लिए, हमारी आत्मा के लिए बहुत जरूरी है। बिना परमेश्वर की शांति के हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। उस परमेश्वर की शांति को ढूंढी। आज मैं सवेरे मॉर्निंग में बता रहा था कि परमेश्वर ने वचन संहिता 14:2 के अनुसार परमेश्वर चाहता है कि आप उसे ढूंढें। जब आप परमेश्वर को ढूंढेंगे
तो परमेश्वर की शांति जो परमेश्वर के साथ है वो आपको मिलेगी, द पीस ऑफ गॉड। कई बार हम इस शांति के बारे में नहीं समझते हैं, ये शांति है क्या और ये कैसे काम करेगी, इसका हमारे जीवन में क्या लाभ होगा। भजन संहिता 29:11 हमने पढ़ा। फिलिपियों का 4 अध्याय उसका 7 पद पढ़े। फिलिपियों 4 अध्याय 7 पद। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है। परमेश्वर की शांति, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये मनुष्यों की शांति नहीं है। ये वो शांति नहीं है जो एक भाई भाई को देता है, एक बहन बहन को, एक मित्र मित्र को, एक माता पिता अपने बच्चों को देते हैं। ये वो शांति नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की शांति है। आगे, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे विचारों को सुरक्षित रखे। परमेश्वर की शांति आपके विचारों को सुरक्षित रखे, आपके मनों को सुरक्षित रखेगी। मन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मन के अंदर परमेश्वर की शांति नहीं है तो निश्चित एक मनुष्य नाश हो सकता है। इसके बारे में एक बहुत मजबूत उदाहरण है। अमेरिका की एक फिल्म अभिनेत्री जिसका नाम था मर्लिन मेनरो, बहुत फेमस एक्टर थी मर्लिन मेनरो। वो बड़ी बड़ी सभाओं में जाती, उसका स्वागत किया जाता, उसे देखने के लिए, उससे मिलने के लिए, उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए, उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन लगी रहती थी। द वेरी ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन, उसको अवार्ड दिया गया। एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने मर्लिन मेनरो को एक बड़े कार्यक्रम में बुलाया। उस कार्यक्रम की शोभा बनी, कार्यक्रम समाप्त हो गया, मर्लिन मेनरो अपने घर चली गई। कुछ दिनों के बाद उसे ऐसे ही किसी दूसरे कार्यक्रम में जाना था। उसके ऑफिसर्स आए, उसके अधिकारी आए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया। मैडम, कार्यक्रम का समय हो गया है, हम चले? दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन मर्लिन मेनरो ने दरवाजा नहीं खोला। फिर दरवाजा खटखटाया गया। काफी देर के बाद वहां उन अधिकारियों को लगा कि लगता है कुछ गड़बड़ है, और फिर उन्होंने दरवाजा तोड़ा। जब वो अंदर गए तो उन्होंने क्या देखा कि मर्लिन मेनरो इस संसार को अलविदा कह चुकी है। इससे पहले वो संसार को छोड़कर जाए, उसने एक पत्र लिखा। She wrote a letter. उसने लिखा कि एक व्यक्ति को जो कुछ चाहिए वो सब कुछ मेरे पास है। मेरे पास शोहरत है, मेरे पास दौलत है, मेरा नाम है, सब कुछ जो एक व्यक्ति चाहता है। बट वन थिंग आई डोंट हैव, एक चीज है जो मेरे पास नहीं है, और वो है मेरे मन में शांति। और इसलिए मैं इस संसार को अलविदा कह रही हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की शांति हमारे मन को सुरक्षित करती है, हमारे विचारों को सुरक्षित करती है। अगर उसके पास परमेश्वर का वचन होता तो वो कदापि इस कदम को ना उठाती। और हजारों लोग जो संसार को अलविदा कह चुके हैं क्योंकि उनके मन में शांति नहीं है। कई जवान बच्चे, कई परिवार, लगभग 3-3.5 साल पहले, लगभग 4 साल पहले, मैं बॉम्बे में एक सभा में गया और मैं सुबह का अखबार पढ़ रहा था, और एक भारत के बहुत बड़े एक गुरु हैं, उन्होंने सुसाइड किया था, अपने आप को गोली मार ली थी। वेरी फेमस। आज लोगों के मनों में शांति नहीं है, क्योंकि ये शांति आपको पैसे से, ताकत से, लोगों को जानने से, मैं उसको जानता हूं, वो मुझे जानता है। ये शांति केवल आपको परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। इसलिए लिखा है, एंड द गॉड्स पीस व्हिच इज फार बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ये जो हिंदी में पढ़ दीजिए, मनुष्यों की, हाँ पढ़े, फिलिपियों का 4 अध्याय 7 पद। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये मनुष्यों की समझ से परे है। इसके बारे में कल्पना कीजिए, इसके बारे में सोचिए, इसके बारे में लिखिए, इसको ढूंढिए, इसको प्राप्त कीजिए। एक बार 4 इंजीनियर्स एक गाड़ी ठीक कर रहे थे।
सुबह से शाम हो गई लेकिन वो गाड़ी ठीक नहीं हुई। वो इंजीनियर्स बड़े निराश हो गए कि भाई ये गाड़ी ठीक नहीं होती। तभी वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। उसने कहा कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? तो वो चारों जवान इंजीनियर्स उस बुजुर्ग को देखने लगे। आप मदद करेंगे? वी आर द ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट इंजीनियर्स, हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं, आप हमारी मदद करेंगे? अरे नहीं भाई, आप सुबह से परेशान हो रहे हो, उस गाड़ी को ठीक कर रहे हो, गाड़ी नहीं ठीक हो रही, कैन आई हेल्प यू? अच्छा मुझे 2 मिनट तो दीजिए। तो इंजीनियर्स ने कहा चलो आपको 2 मिनट दे देते हैं। वो बुजुर्ग व्यक्ति वहां गया, उसने देखा क्या है क्या नहीं है और उस गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। वो चारों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के विद्वान उसके पैरों में गिर पड़े। उन्होंने कहा सर, हमें सुबह से शाम हो गई, हम नहीं कर पाए, आपने किया। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? आपने कहां पढ़ाई की है? वो बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराया, उसने कहा मेरा नाम हेनरी फोर्ड है और मैं ही इस गाड़ी का जनक हूं। ये जो फोर्ड कार आती है, आई एम द वन हु मेड दिस मशीन। मैं वो व्यक्ति हूं जिसने इस मशीन को जन्म दिया है। आई एम द ऑथर, आई एम द क्रिएटर। आज आप अपनी जीवन की समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए कहां जा रहे हैं? डॉक्टर्स के पास, वकीलों के पास, नेताओं के पास, राजनेताओं के पास, अभिनेताओं के पास? किसके पास? कौन आपकी समस्या का समाधान कर सकता है? द ओनली वर्ड ऑफ गॉड, केवल परमेश्वर और परमेश्वर का वचन। उसके निकट आइए, उसके साथ रहिए। वो आपके मनों की रक्षा करेगा, आपके प्राणों की रक्षा करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा। आपको मालूम है, जब एक जहाज आसमान में उड़ता है, बोइंग जहाज, जो बड़ा जहाज है, वो 930 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 38,000 फीट पर 930 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान में दौड़ रहा है। वहां 2 बुद्धिमान पायलट बैठे हैं जो उस जहाज को चला रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है, उनका हर निर्णय इस बात पर निर्भर करता है कि जमीन पर बैठे एटीसी कंट्रोल से उनको क्या आदेश आता है। जो कुछ एटीसी कंट्रोल उनसे कहते हैं वो वही करते हैं। वो अपनी बुद्धि, अपनी समझ से जहाज नहीं उड़ाते। दे रिसीव द इंस्ट्रक्शंस। वो उस आवाज को सुनते हैं जो जमीन से आ रही है कि अब आगे तुम्हें इस ऊंचाई पर रहना है और अब तुम्हें दाहिने मुड़ना है, बाइने मुड़ना है। वो आवाज जमीन से आ रही है आसमान में उड़ते हुए जहाज के लिए। मेरे प्रियो, इसलिए जमीन पर चलते वाले इंसान की आवाज जो है वो आसमान से आ रही है कि अब तुम्हें क्या करना है। अगर आसमान में उड़ने वाले जहाज के लिए जमीन की आवाज जरूरी है, तो जमीन पर चलने वाले इंसान के लिए आसमान की आवाज कितनी महत्वपूर्ण होगी। दैट्स अ सीक्रेट, दैट्स अ सीक्रेट, दैट्स अ मिस्ट्री। यही रहस्य है। वो परमेश्वर आपके मनों में शांति देगा और आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। जब परमेश्वर ने मनुष्य को देखा तो मनुष्य को देखकर कहा, अरे इसका अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए क्या करूंगा, एक सहायक बनाऊंगा। वो परमेश्वर कितना, उसका हृदय देखिए, कहता है मैं इसको अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। और उसने हमारी आवश्यकता के लिए, आप सब जानते हैं कैसे परमेश्वर ने हव्वा को बनाया। लेकिन उससे भी बढ़कर जब हम आगे बढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 14 अध्याय और 18 पद को पढ़िए। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और 18 पद को पढ़िए। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। देखिए, यह परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुम्हें अकेला और अनाथ नहीं छोड़ूंगा।
इट इज हिज प्रॉमिस, दिस आई विल नेवर लीव यू नो forsake you, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कई बार जब मैं यात्रा करता हूं तो मेरे साथ कोई नहीं होता, मैं अकेला यात्रा कर रहा हूं, जहाज में बैठा हूं, ट्रेन में बैठा हूं, गाड़ी में बैठा हूं, अकेला यात्रा कर रहा हूं, कोई नहीं है, लेकिन तब भी परमेश्वर मेरे साथ है। कोई मनुष्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर साथ है। जीवन के हर मार्ग में आप आसमान में उड़ते हुए जाइए, पानी में तैरते हुए जाइए, सड़क पर चलते हुए जाइए, परमेश्वर आपके साथ है। He will never leave you nor forsake you. That's a promise. इसलिए जब परमेश्वर हमारे जीवन में होगा तो हमारे जीवन में सरलता होगी, सुगमता होगी, हमारे मार्ग खुलते चलेंगे। जब परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर की शांति हमारे साथ होगी, स्वयं परमेश्वर हमारे साथ होगा, आप अपने मार्गों में बड़ी आशीष और बड़ी शांति देखेंगे। एक बार दो गधे थे, साथ साथ जा रहे थे। तो एक गधा जो था बड़ा दुखी था, बड़ा निराश था। तो दूसरे ने उससे पूछा, भैया आज आप बहुत दुखी हो, क्या बात है? बोले हाँ, मैं कल इसी सड़क पर जा रहा था, तब मेरा बड़ा भारी स्वागत हो रहा था। लोग मेरे आगे खजूर की डालियां डाल रहे थे, कपड़े डाल रहे थे, बड़ी भीड़ लगी थी, होशन्ना के नारे लगा रहे थे, जय जयकार हो रही थी, तालियां बज रही थी, बड़ा भारी स्वागत किया जा रहा था मेरा। कल की बात है। तो मैंने सोचा आज मैं इस मार्ग पर फिर चलूं तो मेरा स्वागत होगा, पर यहां तो कोई स्वागत ही नहीं है, कोई है ही नहीं, कोई ताली नहीं बजा रहा, कोई डालियां नहीं डाल रहा। दूसरे गधे ने उसे स्मरण दिलाया कि कल तुम्हारे साथ प्रभु यीशु मसीह थे। जब प्रभु आपके साथ होगा, आपके मार्ग खुलेंगे, आप स्वीकार किए जाएंगे। बट whenever you walk alone, जब आप अकेले चलेंगे, आप निराश होंगे, आप दुखी होंगे, परेशान होंगे, कोई स्वागत नहीं होगा। आज हमारा स्वागत यहां इसलिए तो हो रहा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ आए। अभी हम प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं आते तो यहां स्वागत होता हमारा। अभी पहली वाली सभा में हमको शॉल भी उड़ाई गई, स्वागत किया गया, 2 बार चाय पिला दी सुबह से अब तक, क्योंकि हमारे साथ प्रभु, हम प्रभु का संदेश लेकर आए। प्रभु नहीं होता तो हमें पास्टर सलीम खान पहचानते, हम अगर गली में घूमते रहते तो कहते पता नहीं कौन है। इफ यू वॉक विद जीसस, तो जीसस विल नॉट ओनली ब्लेस यू बट ही विल गिव यू एन आइडेंटिटी। मुझे याद है जब मेरी पहली मुलाकात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से हुई, ये बड़ा ही अद्भुत नजारा था। भारत देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति, राष्ट्रपति, बड़े नम्र और दीन, तो बैठे हुए थे। मेरा सौभाग्य था कि मैं उनके पास जाऊं, उनको मिलूं। जब मैं आगे बढ़ा तो कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने मुझे रोक दिया, बोले नहीं आप आगे नहीं जा सकते। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा। मैंने कहा सर मुझे आपसे कुछ कहना है। तो उन्हें लगा कि शायद मैं ऑटोग्राफ लूंगा या फोटो खींचूंगा, लोग सेल्फी लेते हैं। मैंने कहा सर मुझे ना तो कोई ऑटोग्राफ चाहिए ना मुझे फोटोग्राफ चाहिए, मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना चाहता हूं। हैरान हो गए। उन्होंने पुलिस ऑफिसर से कहा इन्हें आने दीजिए। मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर अगर आपके पास समय हो तो मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। What was his reaction? वो अपने स्थान से खड़े हो गए। मैंने कहा सर आप बैठे रहिए। Can you believe a very wise man, the most intelligent man, भारत देश का राष्ट्रपति, आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा कि जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं उसके सामने खड़ा होना जरूरी है। That's a glorious। आपकी कोई पहचान नहीं है जब आप अकेले हैं, लेकिन जब आपके अंदर परमेश्वर है, आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव है, आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, आपके अंदर परमेश्वर का नम्रता है, आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य है,
जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएंगे तो संपूर्ण सामर्थ्य आएंगे, उस प्रभाव को छोड़कर नहीं आएंगे, उस नम्रता को छोड़। अगर यीशु मसीह आपके अंदर आएंगे तो क्या वो उस नम्रता को छोड़कर आएंगे, उस धीरज को छोड़कर आएंगे, उस प्रेम को छोड़कर आएंगे कि मैं ये प्रेम, धीरज और नम्रता तो यहां रखता हूं, इस व्यक्ति के जीवन में जाता हूं। He will come with the full capacity। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आते हैं, आपका अकेलापन दूर होता है। मैं पिछले दिनों अमेरिका में था और अमेरिका की जो सबसे बड़ी समस्या है जिसे मैंने देखा है वो है अकेलापन। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, जो भारत के बाहर जितने भी बड़े देश हैं उनकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो अकेलापन। एक बार एक व्यक्ति ने अखबार में एक लेख निकाल दिया कि किसी को भी अगर अकेलापन लगे वो मुझे फोन करे, मैं उसकी बात सुनूंगा। अगर आपकी कोई बात नहीं सुनता तो वो मुझे फोन करे, ये मेरा फोन नंबर है। उसको 20,000 फोन आए, 20,000 फोन। आज किसी के पास आपके लिए समय नहीं है, आप अकेले हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। That is divine promise। एक बार एक व्यक्ति डॉक्टर के पास में गया, बोला, डॉक्टर साहब मैं बहुत दुखी हूं, बहुत निराश हूं, मैं बड़ी परेशानी है, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट जॉयफुल, मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक समय आए हो। तुम्हें पता हमारे शहर में एक सर्कस लगा है। मैं कल ही अपने परिवार के साथ बच्चों के संग गया था सर्कस देखने के लिए, बड़ा अच्छा सर्कस। और वहां पर एक जोकर आया, वो बहुत हंसाता है। इसलिए मैं तुम्हें आज की दवाई देता हूं कि आज तुम जाकर उस जोकर का, उस सर्कस का वो कार्यक्रम देखो। उसने कहा, डॉक्टर साहब मैं वही तो हूं, मैं तो वही हूं जो शाम को सबको हंसाता हूं पर दिन भर में अकेला हूं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अपनी आवश्यकताओं को समझें। आपकी मूलभूत आवश्यकताएं तो परमेश्वर ने अदन की वाटिका में बना दिया था। आपको प्रकाश चाहिए, ठीक है, रोटी चाहिए, ठीक है, पानी चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, जो हमारी बेसिक आवश्यकताएं हैं, हमारे शरीर के लिए हैं। लेकिन हमारे मन के लिए, हमारे प्राणों के लिए, हमारे अकेलेपन के लिए,